गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर नंबर 6 में हम किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें अपने लास्ट क्लासेज में कैले हैमिल्टन थ्योरम, उसकी सहायता से अपन किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार निकालते हैं और कैले हैमिल्टन थ्योरम का अपन ने प्रूफ भी देखा, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन अभिलाक्षणिक सदिश किस प्रकार निकालते हैं, अभिलाक्षणिक मूल किस प्रकार निकालते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर में अपन ने ये भी कहा था कि एक जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है और एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उनके जो अभिलाक्षणिक मूल होते हैं वो हमेशा के लिए आपके पास में वास्तविक होते हैं। आज के लेक्चर में अपन पहले एक थ्योरम्स और करेंगे जो कि स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है, और उसके बाद में अपन अभिलाक्षणिक मूल के ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले अपन थ्योरम्स को लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि आपके पास में द लेटेंट रूट्स ऑफ ए स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योर इमेजनरी, कि जो आपके पास में विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसके अभिलाक्षणिक मूल या तो जीरो होंगे या फिर शुद्ध रूप से प्योर रूप से काल्पनिक होंगे। क्योंकि अपन हर्मिशियन मैट्रिक्स के पढ़े थे वास्तविक होते हैं, तो अपन को ये शो करना है कि जो स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके या तो जीरो होंगे या फिर प्योर इमेजनरी होंगे, रियल तो किसी भी केस में नहीं होंगे। तो अब देखिए, अपन ने डेफिनेशन के अंतर्गत देखा था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है वो होती है आपके पास में A इक्वल्स टू A स्टार, जहाँ पर A स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी मैट्रिक्स का अपन कॉन्जुगेट लेने के बाद में यदि ट्रांसपोज लेते हैं तो वो यदि उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, अर्थात A इक्वल्स टू A स्टार आ जाए, तो अपन कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और यदि आपके पास में A स्टार की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स अर्थात A के बराबर आती है तो वो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। अब अपन को ये सेव करना है कि इस A मैट्रिक्स के जो रूट होंगे वो काल्पनिक होंगे या फिर जीरो होंगे। तो देखिए, लास्ट थ्योरम का जो अपने प्रूव किया था उसी हिसाब से अपन चलेंगे। अपन ने मान लिया है कि लैम्डा एक आपके पास में अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स A है, उसका रूट है, और आपके पास में उसके संगत एक अशून्य सदिश x है जो कि आपके पास में Ax इक्वल टू लैम्डा x समीकरण को सेटिस्फाई करता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण के प्री मल्टीप्लाई में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि अपन ने लास्ट थ्योरम में भी किया था। तो x स्टार से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया या x स्टार A स्टार हो गया और लैम्डा आपके पास में बाहर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेता हूँ बोथ दी साइड। अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लूँगा तो यहाँ पर देखिए आपके पास में कुछ समीकरण इस प्रकार आ गया, x स्टार Ax का होल स्टार इंटू लैम्डा x स्टार x। अब मैंने ये भी बताया था कि जो लैम्डा का स्टार लैम्डा बार के बराबर होगा और x का डबल स्टार x के बराबर होता है। और ये भी बताया था कि आपके पास में कोई भी दो मैट्रिक्स है और उसका अपन ट्रांसपोज यदि लेते भी हैं तो वो आपके पास में उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाता है। तो यहाँ देखिए, x का ट्रांसपोज पहले, फिर मिड वाला मिड में ही रहेगा और पहले वाला लास्ट में आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा। अब यहाँ पर देखिए, x का जो डबल स्टार होगा वो x हो जाएगा, और अपन को पता है कि जो यहाँ आपके पास में विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इट मीन्स जो A स्टार का मान है वो माइनस A के बराबर है, तो ये माइनस टाइम्स हो गया। और अपन को समीकरण 2 से अपन जानते हैं कि x एक अभिलाक्षणिक सदिश है मैट्रिक्स A का, इट मीन्स Ax बराबर लैम्डा x। तो यहाँ पर अपने लैम्डा x पुट कर दिया, ये x स्टार x हो गया और ये भी x स्टार x। अब यहाँ से मैं x स्टार x दोनों में है, तो इट मीन्स आपके पास में आर्बिट्री वेक्टर के रूप में लेते हुए इसको कॉमन लूंगा, तो ये लैम्डा प्लस लैम्डा बार इंटू दिस इक्वल टू जीरो। अब मैंने कहा था कि जो ये अभिलाक्षणिक सदिश है वो एक अभिलाक्षणिक मूल के संगत अशून्य सदिश होता है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x स्टार इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो आपके पास में x स्टार इंटू x का जो प्रोडक्ट होगा वो भी किसी भी हालत में जीरो नहीं होगा। तो ये यदि आपके पास में जीरो नहीं होगा तो अपन को लैम्डा प्लस लैम्डा बार का जीरो होना मस्ट है, अर्थात इनको जीरो होना ही पड़ेगा। और यदि लैम्डा प्लस लैम्डा बार जीरो है, इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि लैम्डा क्या है, x प्लस आयोटा वाई, और लैम्डा बार है x माइनस आयोटा वाई, और इन दोनों का एडिशन अपन जीरो कर रहे हैं। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं
कि जो आपके पास में x का मान होगा वो इस केस में 0 होगा। और x का मान 0 होने का मतलब है कि लैम्डा के वैल्यू आपके पास में 0 प्लस आयोटा y अर्थात आयोटा y आएगी। अब आयोटा y होने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास में इस केस में y का मान 0 होगा तो लैम्डा का मान भी 0 होगा, अर्थात अपन कह सकते हैं कि या तो अभिलाक्षणिक मूल 0 होगा, और यदि y 0 नहीं है तो लैम्डा क्या होगा आपके पास में आयोटा इंटू समथिंग, अर्थात प्योर इमेजरी होगा। इसमें रियल का कोई भी टर्म नहीं है क्योंकि x पूर्णतः 0 हो गया। तो ये कह सकते हैं कि आपके पास में जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसके अभिलाक्षणिक मूल या तो शून्य होंगे या फिर प्योर शुद्ध रूप से काल्पनिक होंगे। और अपने हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंतर्गत पढ़ा था कि हमेशा के लिए वो वास्तविक होते हैं, और उसके अंतर्गत ये भी पढ़ा था कि एक जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके भी रूट आपके पास में रियल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि जो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अर्थात जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आता है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में देखिए a की पावर यदि अपन ट्रांसपोज निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और यदि वो आपके पास में उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आए तो अपन इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके जो आपके पास में अभिलाक्षणिक मूल होंगे वो या तो शून्य होते हैं या फिर आपके पास में प्योर इमेजनरी होते हैं। ये आपके पास में स्टेटमेंट कह रहा है। अब अपन अभिलाक्षणिक मूल के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ लैम्डा 1 बी अ लेटेंट रूट्स ऑफ मैट्रिक्स देन अपन को ये प्रदर्शित करना है कि लैम्डा 1 स्क्वायर इज ऑल्सो ए लेटेंट रूट ऑफ ए स्क्वायर, कि आपके पास में कोई भी एक मैट्रिक्स अपन कंसिडर कर लेते हैं ए, जिसका यदि रूट आपके पास में लैम्डा 1 है तो आपके पास में ए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रूट होगा वो लैम्डा 1 स्क्वायर होगा। ये अपन को प्रूफ करना है। देखिए मैंने कंसिडर कर लिया इफ लैम्डा 1 बी अ लेटेंट रूट ऑफ ए एंड कैपिटल X be a eigen vector of matrix A corresponding to the eigen value आपके पास में लैम्डा 1। इस लैम्डा 1 के संगत एक अशून्य अभिलाक्षणिक सदिश मैंने लिया है वो x है। इट मीन्स वो आपके पास में इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा Ax इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एक्स। तो ये आपके पास में अभिलाक्षणिक सदिश से अपन जानते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ दी साइड आपके पास में इसके प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसी मैट्रिक्स A से। तो इसके प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू ए एक्स इक्वल टू ए लैम्डा 1 एक्स। अब a इंटू ए आपके पास में देखिए ए स्क्वायर हो गया, और इधर आपके पास में देखिए लैम्डा 1 अपन किसी भी मैट्रिक्स में बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है, और a ऑफ x। अब a ऑफ x अपन समीकरण 1 से जानते हैं लैम्डा 1 एक्स, अर्थात ये लैम्डा 1 का स्क्वायर हो गया और a इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो समीकरण 2 से अपन कह सकते हैं कि जो लैम्डा 1 स्क्वायर है वो आपके पास में ए स्क्वायर का क्या होगा अभिलाक्षणिक मूल, क्योंकि अपन को ये पता है कि जब ए एक्स इक्वल टू लैम्डा 1 एक्स होता है इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि लैम्डा 1 इस मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक मूल है, और उसके संगत एक अशून्य सदिश कैपिटल X है जो कि इसी मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास में समीकरण 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर एक्स, अर्थात यदि आपके पास में लैम्डा 1 स्क्वायर इसी मैट्रिक्स ए स्क्वायर का अभिलाक्षणिक मूल होगा उस केस में जब इसी मूल के रेस्पेक्ट में कैपिटल एक अशून्य सदिश है जो कि अभिलाक्षणिक सदिश कहलाएगा। अर्थात समीकरण 2 से अपन कह सकते हैं कि जो लैम्डा 1 स्क्वायर है वो अभिलाक्षणिक मूल है ए स्क्वायर का। अब अपन आगे क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। अपन को ये देखना है कि सो दैट द मैट्रिसेज ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए हैव द सेम आइगन वैल्यूज, अर्थात अपन को ये प्रदर्शित करना है कि दो मैट्रिक्स है, एक तो ए और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उन दोनों की अभिलाक्षणिक मूल है वो समान होने चाहिए। ये अपन को प्रूफ करना है। तो देखिए यदि किसी मैट्रिक्स का ए अभिलाक्षणिक मूल है तो अपन जानते हैं कि वो अभिलाक्षणिक मूल अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, और अभिलाक्षणिक समीकरण को सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स अपन कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये अपने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब देखिए अपन ये भी जानते हैं कि डिटरमिनेंट के अंतर्गत किसी मैट्रिक्स का यदि अपन डिटरमिनेंट करके लेते हैं अर्थात एक्सपांशन करते हैं और उसी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज करने के बाद यदि डिटरमिनेंट लेते हैं तो उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसके जो डिटरमिनेंट की वही वैल्यू आएगी
जो कि इस अंदर वाले मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज देने के बाद में डिटरमिनेंट लेने पर वैल्यू आती है। तो इसका मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, अर्थात मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो ये आपके पास में समीकरण ये आ गया। अब अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में कोई भी दो मैट्रिक्स है और उन दोनों का यदि सब्सट्रैक्शन या एडिशन हो रहा है, उसका अपन बाद में ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो उन दोनों का अपन पहले ट्रांसपोज लेने के बाद में सब्सट्रैक्शन या एडिशन करवाते हैं तो उन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। अर्थात अपन इसको ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस लैम्डा आई ट्रांसपोज। अब अपन को ये भी पता है कि आपके पास में आई है वो यूनिट मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज हमेशा आपके पास में वही यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ये आपके पास में लैम्डा इंटू आई आ गया और ट्रांसपोज ऑफ ए। समीकरण 2 की सहायता से अपन ये कह सकते हैं कि ये आपके पास में समीकरण प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो लैम्डा है वो आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ ए, अर्थात इसी अभिलाक्षणिक मूल का जो आपके पास में ट्रांसपोज होगा उसका भी अभिलाक्षणिक मूल होगा, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए का भी अभिलाक्षणिक मूल होगा। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि मूल अब लैम्डा है तो उसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेने पर मूल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात मूल वही रहेगा। तो ये आपके पास में दूसरी थ्योरम थी, या आप जिसको अपन क्वेश्चन कह सकते हैं। अब अपन आगे क्वेश्चन और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सो दैट 0 इज अ लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ कि मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अपन को ये प्रदर्शित करना है कि आपके पास में जब अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है तब भी आपके पास में उसका जो अभिलाक्षणिक मूल है वो शून्य आएगा। यदि आपके पास में मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय नहीं है अतः सिंगुलर है तो उस केस में आपके पास में उसका अभिलाक्षणिक मूल 0 नहीं होगा। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका मूल लैम्डा है, तो वो उस अभिलाक्षणिक समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा। अब अपन को ये देखना है कि आपके पास है, मैंने मान लिया कि लैम्डा इक्वल टू 0 अर्थात वो शून्य अभिलाक्षणिक मूल है, तो इसमें अपन मैं शून्य रखूंगा तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 0 इक्वल टू 0 अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और अपन ये जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो नॉन सिंगुलर होती है, और नॉट इक्वल टू 0 आती है सिंगुलर होती है। अर्थात अपन ने कह दिया कि जो मैट्रिक्स है उसका यदि अपन ने अभिलाक्षणिक मूल 0 ले लिया तो वो मैट्रिक्स हमेशा के लिए नॉन सिंगुलर होगी। और इसका अपन रिवर्स भी कह सकते हैं कि यदि आपके पास में ए कोई नॉन सिंगुलर है अर्थात मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 है और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 0 इंटू आई, अर्थात उस अभिलाक्षणिक जो मैट्रिक्स है उसका हमेशा आपके पास में अभिलाक्षणिक मूल 0 होगा। तो अपन इसको बहुत डिसाइड कर सकते हैं आपके पास में, जैसे ये अपने किया है, और उसका अपन रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि ए को अपन नॉन सिंगुलर मान लें और उसका अपन ये प्रदर्शित कर दें कि आपके पास में लैम्डा है वो इसके लिए 0 होगा। अब देखिए आपके पास में एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आपके पास में इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, कि यहाँ पर आपके पास में देखिए ए और बी दो कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो अपन को ये प्रदर्शित करना है कि ए बी और बी ए के जो आपके पास में अभिलाक्षणिक मूल होंगे वो आपके पास में हमेशा के लिए इक्वल होंगे। तो मैं किसी भी ए मैट्रिक्स को लेके चलता हूँ और दूसरी को प्रूव करूँगा कि उसका भी मूल आपके पास में वही है। तो अपन ने मान लिया कि आपके पास में ए बी कोई मैट्रिक्स है जिसका अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा है, इट मीन्स वो आपके पास में उस अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स की समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात डिटरमिनेंट ऑफ ए बी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, तो मैं इसके साथ में भी यूनिट मैट्रिक्स लिया और इसके साथ में भी। और अब अपन जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स देता है, अर्थात ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है, या फिर ए इंटू ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं a इंटू ए इन्वर्स भी लिख सकता हूँ, तो b के साथ में पहले a का मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी बच गया a इंटू ए इन्वर्स, और इसमें ये a इंटू ए इन्वर्स। अब किसी भी मैट्रिक्स में आपके पास में एक मैट्रिक्स कॉमन है तो उसको अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये पीछे बच गया बी ए माइनस लैम्डा, ये a इंटू ए इन्वर्स इसमें भी है इसमें भी है। अब a इंटू ए इन्वर्स वापस आपके पास है मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही यूनिट मैट्रिक्स आएगी, और यूनिट मैट्रिक्स का आपके पास डिटरमिनेंट लेने पर भी वैल्यू आपके पास में 1 आएगी। अर्थात अपन कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू ए इन्वर्स इज ऑलवेज 1, और आपके पास में ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ बी ए माइनस लैम्डा आई। और इस समीकरण 2 से अपन ये कह सकते हैं कि जो आपके पास में बी ए मैट्रिक्स है इसका भी अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा है, अर्थात जो दो मैट्रिक्स है ए बी एंड बी ए,
इनका हमेशा अभिलाक्षणिक मूल समान होता है। अर्थात आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स ए और बी है, उनका यदि दोनों का प्रोडक्ट का जो आपके पास में मूल होगा वही उनका यदि अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं अर्थात उनका BA कर देते हैं तो भी अभिलाक्षणिक मूल वही रहेगा।